क्या रीजन था कि हम इंडिया आए हुए हैं, यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों का मैसेज आया था कि आप ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट करो जो कनाडा छोड़ के अब इंडिया मूव हो चुके हैं, उनके क्या रीजंस थे, अब वो यहाँ पे खुश हैं कि नहीं। सो ऐसे ही कपल के साथ आज पॉडकास्ट किया है, नेव एंड दानिश। सो वो 10 साल कम से कम लगा के आए हैं कनाडा में। उनसे जानते हैं क्या रीजंस हैं, थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा जो इंडिया से कनाडा जाने का सोच रहे हैं या फिर जो कनाडा से भी इंडिया मूव होने का सोच रहे हैं। और इसके बाद एक ऐसा भी पॉडकास्ट करेंगे जो कनाडा से इंडिया पहले मूव हुए, कुछ दिन रुके, फिर वो वापस कनाडा मूव हो गए, तो वो भी कुछ महीने में आ जाएगा। जब हम कनाडा वापस पहुंच जाएंगे वो पॉडकास्ट भी करना है। बट अभी आपको ये पर्सपेक्टिव मिलेगा कि जो लोग कनाडा से इंडिया मूव हो रहे हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या रीजंस है। सो एंजॉय द कैंडिड कास्ट। So I have Nav and Danish with me. Welcome to Candid Cast. Thank you. Thank you. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि आप कनाडा कब गए थे और क्या रीजंस थे कनाडा जाने के? So हम कनाडा गए थे 2014 में, अगस्त एंड 2014 2 साल गए थे। साथ ही गए थे। और रीज़न यही था उस टाइम पे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब, एजुकेशन। आप स्टडी वीज़ा पे गए थे? स्टडी वीज़ा पे दोनों। हाँ। तो और पहले से जानते थे? पहले से जानते थे। ओके। हमारे कॉलेज का एक्चुअली दैट वाज अ ट्रांसफ़र प्रोग्राम, तो अच्छा। हम ग्रेजुएशन यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे थे, तो 2 साल यहाँ करके हम स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा गए थे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने। सो वैंकूवर में गए आप? एक्चुअली वी वेंट टू वैंकूवर आइलैंड, ननाइमो है वहाँ पे। इट्स ब्यूटीफुल Yeah. प्लेस। फिर शुरू में कैसा लगा आपको? जैसा सोचा था वैसा लगा कनाडा? क्योंकि हम आइलैंड पे थे, हाँ। तो जैसे कनाडा का सुना होता है, Yeah. बिग बिग बिल्डिंग्स, हाँ, हाँ। वो सब तो हमें नहीं मिला। अच्छा। आइलैंड वो बहुत ही छोटी सी जगह है, ननाइमो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पर वैसे लाइफस्टाइल वाइज अच्छा लगा था हमें। हम वैसे भी उस टाइम पे स्टूडेंट्स थे, उस टाइम Yeah. पे लाइक सब एक एक्साइटमेंट लेवल अलग ही वो होता है। ड्रीम में चल रहे होते हैं आप उस हाँ, टाइम। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, तो वो बहुत मिली 2014 में। 2014 में। यस। और फिर आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई होगी। राइट अवे। फिर उसके बाद क्या सी जर्नी रही आपकी अब तक की बहुत कनाडा? ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल। मज़ेदार थी। एक जो नीचे से ऊपर आना, इवन लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट जॉब्स में भी, लाइक एक KFC वाज आवर फर्स्ट जॉब। अच्छा। तो वहाँ पे हमने की जो बेसिक सैलरी पे फिर चीज़ें सीखी कनाडा के बारे में। फिर धीरे धीरे ग्रो किया, जॉब्स चेंज की ओवर द टाइम। तो अच्छी कॉर्पोरेट वाह, जॉब में आए हाँ, over the years, so it was- सो वो फर्स्ट जो आपने KFC वाली जॉब छोड़ के आए आप उस जॉब में, वाइट कॉलर जॉब में, तो क्या फीलिंग थी? मतलब लगा कि यार अब सही हो गया, सेट हो गया? हाँ। सैलरी अच्छी थी। तो बड़े अच्छा था। प्लस हाँ, वही फूड कोर्ट से निकल के Yeah. नाउ यू कैन ड्रेस अप। Yeah. अच्छी जॉब है, और उसमें आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो वो हाँ अच्छा लगा। जो पहले रिश्तेदारों को बोलते थे हाँ मैं कनाडा में जॉब कर रहा हूँ, अब डिस्क्रिप्शन के साथ बताते थे वो जॉब कर रहे हैं, इस यहाँ कंपनी में कर कर रहे हैं। हाँ, पहले इग्नोर कर देता कि जॉब कर रहे हैं बस, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी बट है। उस टाइम पे इतना नहीं होता था। उस टाइम पे मतलब ऐसे होता था कि ओके फूड कोर्ट में जॉब कर रहे हैं, दैट्स लाइक नॉर्मल। तब उसको ऐसे नहीं समझते होते थे कि हाँ ये कोई छोटी जॉब कर रहे हैं। देन इट वाज लाइक कि हाँ जॉब कर रहे हैं, अपना अच्छा कमा रहे हैं, दैट्स गुड। बट आई थिंक अब चेंज हो गया हुआ है। कनाडा में तो अभी भी नहीं सोचते। हाँ, में कनाडा तो- में अभी भी नहीं सोचते, इंडिया में या हाँ, सोचते हैं कुछ भी अच्छी जॉब है, जो भी अच्छी जॉब कर रहे हैं। सो अब आपने फिर कंटेंट क्रिएशन की आपने जर्नी स्टार्ट करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कंटेंट। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके नव एंड दानिश का मैं लिंक्स दे दूंगा नीचे, जाके चेकआउट करें। और अब ये इंडिया में आके और अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो वो भी आप देखना। बट मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि कनाडा से आप क्या इतने टाइम बस सब कुछ सेट होने के बाद टेस्ला ली थी आपने? दुखती रंग पे हाथ लगा। टेस्ला मतलब मेरी भी ड्रीम कार है, मे बी इन फ्यूचर लूँगा। आई एम श्योर आपकी भी ड्रीम कार होगी, Yes, है ना? जो इतनी अटैचमेंट थी आपको, हाँ। तो वो भी होता है कि आप इतने वहाँ पे अचीव करते हो अपने ड्रीम्स। घर लेना एक ड्रीम है, वो भी ऑलमोस्ट आप खरीदने वाले थे। सो सब कुछ धीरे धीरे आप अचीव करो, सडनली क्या रीज़न था कि इंडिया मूव हो गए? घर वालों और रिश्तेदारों के हिसाब से तो ये है कि हमारा दिमाग खराब हो गया एकदम से। बट कोई भी यही सोचेगा ना, क्योंकि
2014 में गए हो, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, चलो अब अच्छी जॉब मिल गई, गाड़ी अच्छी ले ली, घर भी लेने वाले बाय हैं। दिस टाइम वी शुड बी सेट, अपना घर हाँ। होना चाहिए, Yeah. अपनी फैमिली वहाँ सेट करो। 2-3 बच्चे होने चाहिए थे। मतलब जो लोग सोच रहे हैं जाने का वो हैरान हो जाएंगे ये कैसे वापस आ गए, है ना। सो अगर आपका कोई क्लोज रिश्तेदार पूछता है कि क्यों आए हो और प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तो क्या आप बताते हो? लेट्स टॉक अबाउट प्रोज फर्स्ट। सो इंडिया आने के प्रोस और कनाडा छोड़ने के प्रोस। कनाडा छोड़ कनाडा में रहने के। कनाडा में रहने के प्रोस तो सबसे बड़ा तो ये है कि लाइफस्टाइल वहाँ पे अच्छा है, ठीक है। यू गेट आपको जो जॉब्स वगैरह अगर आप कर रहे हो तो उसका एक वर्क लाइफ बैलेंस है वहाँ पे, राइट। ट्रैफिक इज़ द मेन थिंग, पोल्यूशन, ट्रैफिक, सो इन चीज़ों का यू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ टू, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रो मुझे लगता है कनाडा रहने का। प्लस यू लर्न अ लॉट, मतलब यहाँ पे हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली पे, भाई बहन पे, किसी पे भी। इवन बाहर कोई काम भी करवाना है, कोई ऑफिशियल काम भी करवाना है, वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल। वहाँ पे यू आर नॉट डिपेंडेंट, यू बिकम सेल्फ बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस। हाँ, you Yes. don't have a मुझे choice, अगर तो वो- अच्छा खाना खाना है मुझे हाँ। खुद ही बनाना पड़ेगा। तो वो एक लर्निंग है ना, हाँ। वो एक बहुत अच्छा लर्निंग Yeah. कर्व है कनाडा में, जो कि जिसको इंडिपेंडेंट बनना है उसके लिए हाँ। तो भेज दो उनको कनाडा। Yeah. कनाडा नहीं भेजना तो एक सिटी से बाहर ही भेज दो। अगर दिल्ली वाला है कोई उसको बैंगलोर भेज दो, डिपेंडेंट बन जाएगा। आई डिडंट नो कि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ until I went to India, Yes. सॉरी Canada. कनाडा। हाँ। तो वो तो वही बताएंगे ना, हाँ, वैसे देख लीजिए ये कौन सा बनाते बट क्या सबसे अच्छा बनाते हैं? चिकन, Chicken. नॉन वेज। सबसे कॉम्प्लेक्स डिश yes, अच्छी बना लेते हो? मास्टर शेफ। उस पे मैंने छुट्टी कर ली हुई है, जब नॉन वेज बनाना है ही इज द वन टू कुक। दैट इज हाँ। सो ये सब चीज़ें ना टाइम मिल जाता है, हाँ। तभी हम आफ्टर ऑफिस कितनी चीज़ें कर पाते हैं। हाँ जी, किसी का पैशन है सिंगिंग सीखना है, किसी का कंटेंट Yeah. क्रिएशन है, किसी को बॉडी बनानी है, जिम रेगुलरली जाना है, या फिर कोई डांस क्लास ज्वाइन करनी, तो टाइम मिल जाता हाँ, है। यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे आई थिंक कहते हैं कि आप कनाडा जाके बिजी हो जाते हो, जरूर बिजी हो जाते हैं काम में, बट यू स्टिल गेट टाइम Still फॉर get योरसेल्फ time. कंपेयर I don't know how. यस। बट यहाँ पे टाइम खत्म ही हो जाता है, हाँ, पता नहीं चलता। दिन के 2 पॉडकास्ट सुनता था हाँ। कनाडा में। हाँ। यहाँ पे मुझे लगता है 2 हफ्ते में एक नहीं सुना जाता। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे और चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हाँ। करने वाली और एंजॉय करने वाली बहुत है ना। Yeah. यहाँ एंजॉय कर लो, वहाँ कर लो, यहाँ ये चले जाओ। एंटरटेनमेंट ये खा लो, यहाँ घूम लो, है ना। राइट। वहाँ पे थोड़ा सा ये हाँ प्लस यहाँ पे फैमिली भी है ना, यू जो टाइम आपके पास बचा है यू गिव इट योर हाँ, फैमिली, राइट। और वहाँ पे ये है कि जो टाइम आपका बचा है वो खुद को ही खुद देना कहीं- है, कहीं- उसमें कहीं आप busy हो खुद जाओ। पे कहीं पे भी लगा दो। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब अगर बात करें कि आपका कोई भाई जाना चाहता है और आपसे बोलना चाहता है कि ये कौन से हैं, ध्यान से जाइए भाई, तो वो क्या आप बताओगे टॉप 5? पहले तो जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ें, कई बार हाइप कर देते हैं, भाई कनाडा जाओगे मिलीनियर बन जाओगे, ये कर लोगे वो कर लोगे। तो आज के टाइम पे ये मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई इससे थोड़ा सा बच के, थिंग्स आर नॉट द सेम इट यूज टू बी, राइट। वहाँ पे इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, नो डाउट हैं, अब भी हैं, बट एज कम्पेयर टू 2014 Oh, yeah. 2018 बहुत different। बहुत कम हो गई हैं उसके कंपैरेटिव। तो या ये चीज़ें तो मेन मेरा यही है कि हाँ, इन 2 चीज़ों को दिमाग से निकाल देना। आपको स्ट्रगल ज़्यादा हो गई अब हर एक चीज़ को लेके। कि फर्स्ट रीज़न जो आई थिंक इंडिया से कनाडा जाते हैं, फर्स्ट रीज़न यही है कि वहाँ जाके कमाना है, Yeah. अच्छा कमाना है, Yeah. राइट। तो उसके लिए पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक कि हम आज लैंड हुए हैं तो आज ही हमारे हाथ में जॉब हो और आज ही हम इतना कमाने लग जाएं। पहले फिर भी आज ही लैंड हुए हैं, आज ही जॉब मिल जाए, पहले फिर भी हो जाता था। अब यू हैव टू वेट फॉर इट। या हो सकता है आप यहाँ पे आईटी सेक्टर पे अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है आपको 6 महीने या 1 साल आपको कॉल सेंटर में लगाना पड़े, लोगों की गालियाँ सुननी पड़े, राइट। तो जैसे आपने बताया आपने KFC से स्टार्ट करा, Yes. तो वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, जो भी मिलती है जॉब करनी बेसिक पड़ती से है। हाँ, या बट अगर आपके रीज़न में पूछूं टॉप 3, तो क्या होंगे आपके टॉप 3 कनाडा से इंडिया मूव होने के? हमारा फर्स्ट तो ट्रैवलिंग ही है, राइट। वी वांट टू ट्रैवल इंडिया द वे वी वांट टू कवर द स्टोरीज ऑफ एनी कंट्री, तो वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। पहला रीज़न यही है। सेकंड, हाँ, वहाँ पे अब ऐसा हो गया हुआ है, आप जितना कमा रहे हो कंपेयर टू जितना आप सेव कर रहे हो, वो रेशो बहुत कम हो गया हुआ है। सेविंग तो अब की वो रेशो कम है। आई चलाई वाला ज़्यादा काम हो गया हुआ है तो वहाँ ये आपने पे। 2014 से अभी तक
ये नोटिस किया या चेंज? हाँ, तब हम सेव कर लेते थे कम, लाइक सैलरी पे भी सेव हमारा ज़्यादा हो जाता था। अब ज़्यादा सैलरी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ही हो गई होगी, तो उससे भी सेविंग कम हो गई है, लाइक जितनी हम पहले कर लेते थे। खर्चे बढ़ गए हैं ना, रेंट्स बहुत हाई हो गए हैं, ग्रोसरीज के प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, गैस प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, तो जो भी नेसेसिटीज़ हैं तो आपका जितना कमा रहे हो मोस्टली उसी में जा रहा है। Yeah. तो वो सेविंग वाला थोड़ा कम हो गया हुआ है, तो हमें लगा कि जितना हम वहाँ कमा के स्पेंड कर रहे हैं वो हम यहाँ आके मतलब वो जो हमारे खर्चे हैं नेसेसिटीज़ वाले वो इंडिया आके एटलीस्ट हमें उनकी टेंशन नहीं है, और हम खुद पे इन्वेस्ट कर खुद सकते पे हैं। इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड रीज़न आई वुड से इज़ सर पेरेंट्स। हमारी फैमिली बहुत सालों से हम बाहर हैं, तो उनसे भी दूर हैं, प्लस वो अभी एज हो रहे हैं चीज़ें, और अभी 1-2 महीने ही हुए हैं हमें इंडिया आया, तो एक आधा एक्सीडेंट ऐसे हो गया एंड लकीली वी वर देयर, तो वी वर एबल टू हेल्प। तो फैमिली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट कि हम, हाँ, ये सबका होता है। फिर उनका ये प्लान होता है कि वो कनाडा पेरेंट्स को बुला लेंगे अगर यहाँ पे कोई नहीं है सिबलिंग्स, तो वो आपने सोचा? सोचा है, बट वही है ना, पेरेंट्स का भी, हमने तो अपनी लाइफ अपने तरीके से, हमने तो अपनी लाइफ चॉइसेस ले ली, अब हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप भाई हमारे लिए वहाँ आओ। दे विल डू इट हैप्पीली। अगर वो हमारे पेरेंट्स बोले ना कि तुम भाई कनाडा छोड़ के इंडिया आ जाओ, हम कभी नहीं करेंगे। अगर हम अभी इंडिया भी आए हैं तो हम अपने लिए आए हैं, पेरेंट्स के लिए पहले नहीं आए। आपने 3 रीजन पूछे ना, थर्ड रीजन आया है, फर्स्ट रीजन वो नहीं है, राइट? तो हम बच्चे ऐसे हैं, बट पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे लिए आ जाएंगे। बट हमारी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनसे, दे डोंट फील हैप्पी अबाउट, दे डोंट वांट इट फॉर लॉन्ग टर्म। उनका वो लाइफस्टाइल नहीं है, और हम किसी पे लाइफस्टाइल हम थोप नहीं सकते कि भाई आप वही रहो। उनके लिए हो सकता है वो एक गोल्डन केज हो, राइट? और देखा भी है जो, चलो लकीली हमारे पेरेंट्स ने वो फेस नहीं किया। आपके पेरेंट्स गए हैं कभी? हाँ, मेरे पेरेंट्स एक बार आए हैं। कितना टाइम रुके हैं वो? ऑलमोस्ट 3 वीक्स, लाइक लिटिल ओवर 3 वीक्स। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनका? अच्छा था, 2 वीक अच्छा था। अच्छा, हाँ, थर्ड वीक में ऐसा क्या? थर्ड वीक ऐसा था क्योंकि मुझे फिर काम पे दोबारा वापस जाना पड़ रहा था, जा रहा था, तो फिर देयर लाइक कि हम टीवी कितना देखें। बोलते नेटफ्लिक्स पे जितनी बॉलीवुड मूवीज थी सारी देख ली, तो अब इससे ज्यादा हम क्या करें। तो जो पेरेंट्स आए थे एट दैट टाइम ही वाज वर्किंग पार्ट टाइम, तो वो टाइम पेरेंट्स को दिया जा रहा था, घूमने जा रहे हैं, उनको पूरा वैंकूवर आइलैंड और सब घुमाया। अच्छा, बट फिर वही जब खुद के पास टाइम नहीं है तो वैंकूवर में मौसम अच्छा होता है, तो वो अपने आप से वॉक वगैरह नहीं करने जाते थे। अच्छा, बट वो भी लाइक वॉक भी एक टाइम पे वो जा सकते थे, सुबह चले गए शाम चले गए, राइट? तो उसके बाद घर पे ही उसके बाद घर पे ही हैं। तो ये थोड़ा सा होता है। अभी तो आप 3 वीक्स की बात कर रहे हो। हाँ, लोग रुकते हैं 4-4, 6-6 महीने बहुत रुकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर वो बाई चांस विंटर में आ गए ओंटारियो में, तो डिप्रेस हो जाते हैं। मैं कहता किसी के भी पेरेंट्स आए वैंकूवर जाओ, थोड़ी देर उधर लगाओ। पर इवन वैंकूवर में भी अगर हमने कभी अपने पेरेंट्स को बोला भी है कि आप आओ, जब दानिश के पेरेंट्स भी आए थे तो वी वर लाइक समर्स में आओ, विंटर्स में तो प्लीज मत आना, क्योंकि वी डोंट वांट कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो। मतलब वो तो इमरजेंसी अगर हो गई, हाँ जी, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और मनप्रीत की मम्मी आई थी, आना पड़ा उनको, तो विंटर थी, तो मतलब जब तक हम साथ थे, ठीक है, हम साथ ही थे हमेशा ही, जॉब पे नहीं जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम था, बट फिर भी उनको ऐसा हो गया था क्योंकि उनकी सोशल लाइफ दिल्ली में अच्छी थी, तो वो डिप्रेस से साइकोलॉजिकल सोच के तबीयत ख़राब हो जाना। तो अगर है भी आपके बच्चे साथ में तब भी ऐसा हो जाता है कि जो बाहर जाने की जिसको आदत है वो घर में बैठे हुए, तो हम कभी ड्राइव पे चले जाते थे, कभी कुछ भी, तो विंटर में तो बहुत एक्सपीरियंस खराब रहेगा। हम खुद हो जाते हैं डिप्रेस, लाइक सुबह काम पे जाओ तब अंधेरा, काम से वापस आओ 4-4:30 अंधेरा, कि भाई अंधेरे में जी रहे हैं, राइट? अभी तो आप वैंकूवर में हो तब ऐसा बोल रहे हो, ओंटारियो में रहे हो आप? ओंटारियो नहीं गए हैं हम, अभी लास्ट हम गए थे फेब में, इंडिया आने से पहले। सो इनका ब्रदर उधर ही है, तो वी वेंट देयर। तो वी वर लाइक कि यार क्यों रह रहे हो यहाँ, मूव टू, मैं तो कब से बोल रही हूँ मूव टू वैंकूवर, सीरियसली, बट वहाँ जाके यार इट्स वेरी कोल्ड इवन इन फेब। प्लस ऑल्सो जहाँ पे आप सबसे पहले चले जाते हो आपको वही अच्छा लगता है। टोरंटो वाले नहीं आ सकते वैंकूवर, दे वोंट लाइक इट। वही है, मतलब किसी को चाहिए कि हाँ
ठंड बर्दाश्त हो जाएगी बट बारिश बर्दाश्त नहीं होगी, हाँ। क्योंकि उसको रेनकूवर बोलते हैं, It's बारिश होती Vancouver, रहती है yeah. थोड़ी थोड़ी तो Yeah. कईयों को वो अच्छा नहीं लगता तो वो कहते हैं नहीं हमें नहीं जाना। हाँ। हाँ हमने कईयों- वहाँ इतने साल लगा ले, हम वी आर लाइक कि भाई हमें बारिश ठीक है, बारिश वी अच्छी आर है। हैप्पी विद द रेन। कईयों को लगता है कि कैलगरी चले जाओ, वहाँ पे सनी डेज ज़्यादा होते हैं तो हमें वो बर्दाश्त हो जाएगा, तो वो वहाँ चले जाते हैं, तो पर्सनल प्रेफरेंस है। बट इसके अलावा कोई रीज़न आपका और जो आप सोचते हो कि किसी को सोच समझ के जाना चाहिए कनाडा? डेफिनेटली रिसर्च ज़रूर करके जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। ये भी अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनके पॉडकास्ट ज़रूर देखने चाहिए पहले, प्रॉपर इनकी रिसर्च होती है। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक की लाइफ सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होती हैं, जाने का रीज़न डिफरेंट होता है। अगर हम इंडिया से कनाडा से इंडिया आए हैं तो हमारा एक रीज़न है, हमारा मेन इज़ लाइक वर्क, हमें काम हम जो करना चाहते हैं वो इधर हो रहा है अभी, राइट। तो आप अपना देखो कि क्यों जाना चाहते हो, उस हिसाब से आप रिसर्च करो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन गो हैड, इफ़ यू डोंट देन स्टे हियर, राइट। अपनी प्रायोरिटीज और एक्सपेक्टेशंस लेके चलो, हाँ। मतलब प्रैक्टिकल होके चलो, थोड़ा सा देखो भी प्रोज चाहे एंड हम कॉन्स इतना क्या है। प्रैक्टिकल होके नहीं चलते। तो जैसे हम बोलते हैं कि कनाडा जाना रिसर्च करके जाओ, ठीक है। अगर कोई नहीं जाता है तो दे एंड अप कमिंग बैक, क्योंकि उनको शौक लगता है कि यार कुछ सोचा था क्या हुआ अगर रिसर्च करके कोई नहीं है तो। बट जो सोच रहे कनाडा से इंडिया आने का, वो क्या सोचे, क्या उनके रीजंस, आप हर किसी के रीज़न डिफरेंट होते हैं, बट उनको भी अच्छे से रिसर्च करके आना चाहिए। बिकॉज ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जो इंडिया से कनाडा गए, कनाडा से फिर वापस इंडिया आए, फिर वापस कनाडा चले गए, बिकॉज उन्हें अच्छा नहीं लगा इंडिया, क्योंकि वो कनाडा 2-3 साल रुके थे। या सो ऐसे भी केसेस हैं। आई ट्राई टू डू पॉडकास्ट विद देम एज वेल, वो कनाडा में है, उनसे बात हो रही है तो वो भी करेंगे। बट आपके हिसाब से इंडिया टू कनाडा के बहुत वीडियोस हैं कि रिसर्च करो, आओ ना आओ, प्रोस कॉन आपने भी बताया। बट कोई ऐसा बंदा जो कनाडा में है और वो इंडिया आने का वापस सोच रहा है, वो क्या ध्यान रखे? वो ये ध्यान रखे कि एयरपोर्ट पे आपको गुलाब के फूल नहीं बिछे होंगे आपके कारपेट पे, तब कि इंडिया आएंगे। हाँ सो नो कंट्री इज़ परफेक्ट, राइट। तो आपको यहाँ पे भी स्ट्रगल है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रगल है। तो ये मत सोचो कि भाई इंडिया जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक होने के साथ साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगे। लाइक यू सेड 2-3 साल जो छोड़ के आए थे इंडिया, वापस आए थे, तो वो अगर वापस कनाडा गए हैं तो उन्होंने वो चीज़ें फेस की होंगी, तभी वो वापस गए हैं, राइट। तो आप हो सकता है आप पहले ये बोल रहे हो कि भाई पैसे ही सब कुछ नहीं है, फैमिली भी होती है। अब जब वापस आए तो फैमिली वाले भी गालियाँ दे रहे हैं कि भाई खाएंगे कैसे, कमाएंगे क्या, खाएगा क्या, कमाएगा क्या, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि इंडिया भी वो लाइक इट्स नॉट परफेक्ट, राइट। सो आपके लिए क्या बेटर है, कनाडा बेटर है, इंडिया बेटर है, ये सोच के आओ, है ना। हाँ जी, तो जरूरी नहीं है कि किसी के लिए कनाडा अच्छा नहीं है तो उसके लिए इंडिया अच्छा होगा, या फिर व्हाटएवर। या सब कुछ आपको दोनों Different कंट्रीज में है, नहीं हाँ, मिलेगा। हाँ। जो चीज़ आपको कनाडा में मिलेगी वो इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलेगी, और जो इंडिया में मिलेगा वो कनाडा में नहीं मिलेगा। तो अब आप इतने टाइम बाद रुक के अब आप आए हो इंडिया, आपने अच्छे से वेल रिसर्च किया है, राइट। स्टिल व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दैट यू मिस अबाउट इंडिया और कनाडा? अबाउट कनाडा, जब यहाँ गर्मी बहुत होती है तो कनाडा की गर्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि कनाडा की गर्मी ठीक है। एक्चुअल में अच्छी है। यू कैन गो फॉर कैंपिंग, यू कैन गो फॉर हाइकिंग, यहाँ पे बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। वी लव कैनेडियन Right. समर्स, या और क्या मिस करते हैं, समटाइम्स भी मिस अपना वही इंडिविजुअल टाइम, personal time हमें मिलता है। पर्सनल स्पेस, वो मिस करते हैं। एंड थर्ड फॉर मी इट्स ट्रैफिक, हाँ, पोल्यूशन, ट्रैफिक, वो सारा कुछ आप मिक्स कर सकते हो। Yeah. वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत सारी जगहें हैं आप जा सकते हो, लाइक वी टेंड टू डू दैट कि हम वो जगह पे जाएं जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, पोल्यूशन कम हो, वेदर अच्छा हो, बट यू कैन जस्ट स्टे देयर फॉर एवर, राइट। अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो अगर आप मेट्रो सिटी में हो आपको ड्राइव करना ही पड़ेगा। हाँ, तो भाई आपके लंग्स गए। मतलब कनाडा में और ये भी है ना, इट्स वेरी इजी कि आपको एक जगह पे सेटिंग नहीं बैठी, चाहे वो जॉब की सेटिंग है, घर की सेटिंग है, या अपना वेदर या लाइफस्टाइल को लेके है, आप दूसरी जगह मूव कर जाओ, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आपका जहाँ घर है मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू स्टे देयर, अनलेस आपका यहाँ पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी है, जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप आउट ऑफ अपना होम टाउन जाओ, Yeah. तो आपको वही एक्सपेक्ट कर
एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी आपके होम टाउन का वेदर, पोल्यूशन, ट्रैफिक जो भी है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आपको भी पता है टोरंटो और वैंकूवर अगर जाना है डाउनटाउन, तो हम बोलते हैं यार ट्रैफिक बहुत होता है वहाँ पे। अब लगता है कि वो ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। एटलीस्ट वहाँ रूल्स तो फॉलो होते हैं। हाँ अभी हम जहाँ पे आए 6-10 किलोमीटर होगा और हमें आधा घंटे से ऊपर लग गया, राइट। वो 10 किलोमीटर हम वहाँ पे 5-7 मिनट की गेम है, राइट। तो यार वो चीज़ें हैं। बट या अगेन लाइक प्रॉज एंड कॉन्स है ना। दो बड़े कॉन्स जो आई थिंक हमने पहले कवर नहीं किए, मेडिकल फैसिलिटी एंड एजुकेशन, राइट। सो मेडिकल का कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? पर्सनल एज सच बाय गॉड ग्रेस हमें कोई कुछ हुआ नहीं, बट हाँ 1-2 बार जब हम एमरजेंसी में गए हैं, सो एमरजेंसी का जो नाम है वो पता नहीं क्यों दिया हुआ है एमरजेंसी। आप 4-5 घंटे वहाँ पे वेट करते हो डॉक्टर से मिलते हो, और वो एक गोली है बड़ी फेमस है टेलेनॉल, वो पकड़ा देता है और बोलता है पानी पियो, राइट। सो वो बहुत ख़राब है। प्लस हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत हुए हैं ऐसे जो सीरियस केसेस भी हुए हैं, तो इट्स नॉट गुड। मेरे साल तो पर्सनल हुआ है, और मेरा इंडिया का ट्रिप इसलिए है कि मैं जो 4 साल से डीवीटी का इशू कनाडा में ठीक नहीं हो रहा, वो यहाँ ठीक करवा के जाऊँ, और ऑलमोस्ट वो हो भी गया, एटलीस्ट पता चल गया कि क्या है। और मेरा हेल्थ केयर का इतना मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मैं इमरजेंसी में भी गया हूँ, आई डोंट नो कि क्या है, कोइंसिडेंटली मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ गया बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन। तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस कर लिया यहाँ का इमरजेंसी भी। बेबी की तबीयत खराब हुई, उसका इमरजेंसी लेके जाना पड़ा इंडिया में। सो मैं वो एक 20 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ कंपेयर करके पूरा, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी फेस किया, यहाँ पे भी, वो डिफरेंट चैनल पे बना सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पर्सनली अब फेस किया है, सो आई कैन गिव एग्जैक्ट एग्जांपल्स, तो वो मैं करूँगा। आई थिंक मेडिकल फील्ड की रियलिटी तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, whoever is like इंडिया कनाडा। बट ऐसा नहीं कि यहाँ के हेल्थ केयर इज परफेक्ट, हाँ नहीं, यहाँ पे भी कौन सा है। या तो आई थिंक वंस यहाँ पे है कि आप डॉक्टर को मिल जाते हो, जल्दी मिल जाते हो, आपकी सेटिंग हो तो इलाज जल्दी काम भी हो जाता है। तो आपकी और जल्दी हो जाएगी। Yeah. तो वो जो मैंने आपको कोट बोला था इंडिया उस पर बात कर लेते हैं। या किसी ने फेसबुक ग्रुप पे लिखा कि इंडिया इज़ फॉर रिच पीपल एंड कनाडा इज़ फॉर मिडिल क्लास पीपल। कितना आप इस बात से सहमत करते हो? 100% ट्रू नहीं है, ठीक है, बट बहुत हद तक सच भी है। या मैं हमारी वीडियो पे भी जो सीरीज हम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उस पे भी सेम कमेंट ही था। तो उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ फॉर रिच पीपल, तो मिडिल क्लास के लिए कनाडा बेटर है। सो अग्री, वी टोटली अग्री। हाँ, एक्सेप्शंस यू सेड लाइक ऑलवेज देयर, है ना। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिच बंदा है वो इंडिया में रहे, जो मिडिल क्लास बंदा है ना वो कनाडा चले जाए। यस, क्योंकि इंडिया में अगर आप रिच हो, आपने ऑलरेडी इतनी लग्जरी या इतना कंफर्ट देख लिया है, जो कनाडा जाके आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, स्ट्रगल्स देखनी पड़ेंगी, उसके लिए मे बी यू आर नॉट रेडी और यू वांट लाइक दैट। यहाँ पे आपके काम ऐसे हो जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो मिडिल क्लास में हम ऑलरेडी यहाँ पे सफर कर रहे हैं, वहाँ जाके सफर करके कमाई तो आ रही है, वहाँ रिच तो बन जाएंगे, वैल्यू तो हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ जाएगा। वहाँ कौन एक ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए 2 घंटे लाइन में खड़ा होगा अगर कोई रिच यहाँ से वहाँ जाता है, राइट। तो वहाँ पे होना पड़ेगा, फोटो लेनी है, नहीं चलेगा। इनफैक्ट वी शुड से कि मिडल और लोअर क्लास कनाडा बेटर है, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। रिच का तो नहीं बढ़ेगा, फिर वो दे विल एंड अप कमिंग बैक। या लाइक इवन इफ वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन एंड ऑल, तो मिडिल और लोअर क्लास वहाँ जाके इतना तो कमा लेंगे जो आई चली हो जाए, राइट। तो वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ से बेटर कर सकते हो, सेव भी कर लोगे, ऐसा नहीं कि यू वांट टू एबल टू। वो अब ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बट फिर भी थोड़ा सा हार्ड टाइम है, मे बी फॉर फ्यू इयर्स, बट ठीक है। लाइक या इतना तो लगेगा, उनको आदत है, लेकिन रिच को तो आदत नहीं है ना, वो हो जाए काम तो ये बहुत 100% ट्रू नहीं है, बट बहुत हद तक ट्रू है ये चीज़। बट एजुकेशन का आपने बोला, उसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो अभी नहीं है बट कोई क्लोज ऐसा एग्जांपल? हाँ, फ्रेंड्स के हैं, लाइक हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनके जो बच्चे हैं एंड दे आर लाइक फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली, तो दे हैव डिसाइडेड
कि उन्होंने भी रिसर्च की होगी ऑफ कोर्स, तो दे हैव डिसाइडेड कि हम बच्चे हैं एटलीस्ट ग्रेड 12 तक हम इंडिया पढ़ाएंगे, यहाँ पे स्कूलिंग अच्छी है एंड यू नो साथ में सपोर्ट भी हो जाती है आपकी फैमिली की भी, तो दे हैव डिसाइडेड कि अब वहीं पे करेंगे। तो लेट्स सी Reasons क्या? क्या बताते हैं reasons? एजुकेशन सिस्टम ओके, जो डिफरेंस हमने देखा है मतलब ऑब्वियसली हमारे Close friends क्लोज से फ्रेंड्स देखा के है। मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम इज़ डिफरेंट। अभी फॉर एग्जांपल आई नो फ्रेंड के आगे उनकी डॉटर, शी वाज इन लाइक ग्रेड 6 or 7 देयर एंड शी वाज लर्निंग अबाउट 2-digit मल्टीप्लिकेशन। दैट वाज इन 6, ग्रेड 7 7 क्लास में, यस, ठीक है। और इंडिया में हमें वो आई थिंक फर्स्ट क्लास में हम सीख लेते फर्स्ट नहीं तो हैं। सेकंड थर्ड में हो जाता बट है। अदर देन दैट जैसे दानिश का नेफ्यू है, ही इज़ 4 years old। अभी द वे वी सी हिम, वो कितना एक्टिव है, उसको कितना मतलब उसको 100 तक सारी काउंटिंग आती है, सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं इन इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस, राइट। और वो जो कल्चर और अच्छी चीज़ें वो स्कूल That's में it, सीखता yeah. है। सो हम कनाडा में थे, उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था जिसमें उसने अपनी माँ के साथ परफॉर्म करना था, विच वाज द सॉन्ग तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के। हाँ। सो वो वैल्यू फीड कर रहे हैं स्कूल वाले। तो वो स्कूल में उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है अपनी मम्मी के साथ उस गाने पे, राइट। वी डोंट सी दैट इन इंडिया, इन कनाडा। अच्छा, इंडिया में कर रहा था इंडिया में कर रहा तो मतलब भगवान से पहले माँ तेरा नाम लूंगा, राइट। सो ये वो values। वैल्यूज तो कहाँ हमें जब मिलेंगे? उसकी वो उन्होंने हमें वीडियो बना के भेजी, जब हमने वो वीडियो देखी, वी हैड टीयर्स इन आवर I'm getting goosebumps. राइट, कि मतलब वो स्कूल में अभी वो केजी में है एंड ही इज लर्निंग दैट, दे वोंट गेट दैट इन। फैमिली वैल्यूज वो फीड करवाते हैं इंडिया में, बचपन से ही शुरू कर देते हैं वो एजुकेशन के साथ। मतलब सिर्फ हमने ये देखा है, बाकी जो एजुकेशन सिस्टम कनाडा में कैसा है क्या है उसके बारे में तो हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट दैट्स द डिफरेंस वी। ये रीजन होता है बहुतों का। हाँ। और एक और रीजन होता है कि वो जेंडर के बारे में हाँ, एजुकेशन, LGBTQ+ हाँ। वो सो वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है। हाँ, हर एक बहुत चल रहा है, हमने देखा है social हर एक के media पे। पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, बट इफ़ यू टॉक लाइक इफ आई से कि मुझे सिर्फ ये है कि आप जो भी यू नो स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आपने लीगल एज 18 या 19 रखी हुई है कनाडा में, राइट। एंड टू डिसाइड योर जेंडर आपने वो एक छोटे से बच्चे को लाइक जैसे कोई 4-5 साल समझ, तो हाँ brainwash करने वाली बात है। राइट। तो आप लाइक उसे कैसे डिसीजन ले सकते? यहाँ तो है कि भाई आप सभी चीज़ों की लीगल एज कर दो भाई, इतनी है, ये 6 साल 7 साल का बच्चा डिसाइड करेगा वट एवर दे वांट टू डू। सीरियसली मतलब 5-6 साल की एज में तो जो बच्चे को आप सिखाने की कोशिश करोगे बार बार, वो उतनी समझ नहीं होती। नहीं होती, राइट। सो ये चीज़ आई डोंट लाइक। सो हाँ, वो तो चलो हम दोनों की पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ, जो स्टोरी सुनी जो सुना है नहीं। इट वाज स्केरी। मतलब Yeah. ऑब्वियसली सुनने के बेस पे भी हम डिसीजन नहीं ले सकते, हाँ। बट एक्चुअल रियलिटी Yeah. कितनी है उसमें। आई हैव अ वो नीस देखना लाइक शी पड़ेगा। इज इन एडमिंटन, अच्छा तो वो लाइक उनको हो बढ़ा रहे हैं। अच्छा सो She's लाइक what, शी 7-8 years? शी इज इन ग्रेड 6-7। बहुत बड़ी है। अच्छा। हाँ, वो तो थोड़ी सी उनके बड़ी है। फैमिली में प्रॉब्लम हाँ, नहीं हो रही। और उनको बोला हुआ है कि लाइक इफ समबडी फ्रॉम योर फैमिली आपको कुछ फोर्स करते हैं कि हाँ ये नहीं यही करो, हाँ। तो यू कैन कंप्लेन। तो मतलब पेरेंट्स भी इंटरफेयर नहीं कर सकते इस चीज़ पे। सो आई डोंट सी दैट फेयर, लाइक फॉर अ छोटे बच्चे के लिए, है ना। आई डोंट नो, वो तो जब आरव जाएगा तब पता चलेगा स्कूल में। बट मैंने सुना है कि वो पेरेंट्स को बताने में नहीं देते कि आपने क्या पढ़ा है स्कूल में इस टॉपिक पे, वो भी अलाउड नहीं है। सो पेरेंट्स को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप क्यों नहीं बता रहे कि आप क्या सिखा क्या रहे हो सिखा उनको। रहे हो? हमें पता तो होना चाहिए। दे हैव ऑल द राइट्स, Yeah. उनका बच्चा है वो भेज रहे हैं। so। बट कईयों का सिर्फ यही रीज़न होता है, तो वो सिर्फ बोलते हैं कि दिस इज़ द वन एंड ओनली रीज़न व्हाई वी आर मूविंग बैक टू इंडिया फॉर किड्स। हाँ, बहुत जन है जो अपने किड्स सिर्फ को ये लेके reason है। हाँ, गया। बच्चों के या, लिए या। यार। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फिर यहाँ आते भी हैं, हाँ, बट अगर बच्चा 3-4 साल 4 साल 5 साल कनाडा में पढ़ चुका है ना, तो फिर वो यहाँ पे एडजस्ट भी नहीं कर पाता। कैचअप नहीं कर पाएगा चीज़ें हाँ, इंडिया की। catch up भी नहीं कर पाएगा, या फिर उनका एक्सेंट आ जाता है तो उनको प्रॉब्लम आती है, बुलिंग होती है। एंड यहाँ के बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट होते yeah, हैं yeah. ज़्यादा, वहाँ के वहाँ के। उतने नहीं। तो उन सब रीज़न की वजह से फिर पेरेंट्स को वापस जाना पड़ता है कि
मतलब हम तो आए थे कि हाँ लाइफ हो जाएगी सही, बच्चे के लिए कनाडा गए थे, बच्चे के लिए इंडिया है, बट अब यहाँ पे नहीं कोप अप कर पा रहा और उसको नहीं सही लग रहा। Yeah. उनके लिए एक बहुत मेंटली वो एक होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स तो सोच समझ के जा रहे हैं, Yeah. दे आर मेंटली स्ट्रांग। बच्चा तो नहीं होता ना स्ट्रांग कि उसकी कंट्री चेंज हो गई, Yeah. पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया। आई थिंक ये डिसीजन उनको थोड़ा अर्ली स्टेज पे ले लेना चाहिए व्हेन इट कम्स हाँ, टू किड्स, राइट? सो ये 3-4 साल या स्कूलिंग जब स्टार्ट ही हुई है 1-2 साल में, तो ये मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज इट्स सिमिलर कि यहाँ पे कोई बच्चा 9th तक पढ़ के गया और सीधा 10th में वहाँ जा रहा है, हाँ सो उसका जो वो इंडिफरेंस फील होगा ना, वही कनाडा से आए हुए बच्चे को फील होता है इंडिया में। बात वही होगी ना व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट्स कि अब हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स वहाँ आ जाएं, बट पेरेंट्स को वहाँ जाना पसंद है कि नहीं, हाँ। आर दे गोना बी एबल टू एडजस्ट और नॉट, और वो तो कितने समझे साल हुए से हैं, यहाँ पे रह right? रहे हैं, They हाँ। have the experience and they have the समझ कि हाँ अपना मन भी मार सकते हैं वो कहीं पे भी कि हाँ अभी मेरे बच्चों को नीड है, तो मेरी समझ ये कहती है कि मैं अपना मन मार लूँ। अब जो छोटा बच्चा है उसको तो ये नहीं पता ना, उसकी तो इतनी हाँ, वो समझ नहीं मेंटली है। इतना स्ट्रांग नहीं हाँ, होता, तो वो फिर यहाँ पे आके डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ। कोई आप पॉइंट बताना चाहोगे किसी को कि जो इंडिया से या तो कनाडा जाने का सोच रहा है या कनाडा से इंडिया आने का सोच रहा है? कनाडा से जो इंडिया से कनाडा जाने का सोच रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग के आप अपने पेरेंट्स भी साथ में ले जाओगे इन फ्यूचर, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मेडिकल फैसिलिटी का आप ज़रूर ध्यान रखना। बहुत बुरे हाल है अभी तो होपफुली बेटर हो जाएं, तो या ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे, जॉब का भी जुगाड़ लगा लोगे, बिजनेस भी कर लोगे, बट अगर हेल्थ नहीं हुई तो नहीं हो पाएगा। और मेडिकल हमारा तो एटलीस्ट वहाँ पे एक स्टेटस है, जो भी हम स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट या पीआर किसी भी स्टेटस पे हैं, एटलीस्ट हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? बट जो पेरेंट्स हैं अगर उनका वहाँ स्टेटस नहीं है, दे आर ओनली फॉर टूरिस्ट वीज़ा, तो फिर वो Insurance लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस वो सब। हाँ, तो Yeah. एंड यू पे अपफ्रंट, राइट? वो भी व्हिच इज costly है, एक्सपेंसिव, costly वेरी हो- एक्सपेंसिव। और अदर थिंग आई वुड लाइक टू से, जो इंडिया से कनाडा जाना चाहते हैं, पेशेंस इज़ द की। सबसे बड़ी चीज़ जो आप पहले से कनाडा भी ज़्यादा हाँ, आप चाहिए। पेशेंस हाँ। बहुत चाहिए, चाहे वो इमिग्रेशन को लेके है कि मुझे अपना इमिग्रेशन में अब आगे जाना है, स्टूडेंट से वर्क परमिट से पीआर से आगे जो भी सिटीजनशिप अगर आपका गोल है, उसमें पेशेंस चाहिए। इमिग्रेशन में आपके जो करियर एक्सपेक्टेशंस हैं, जॉब लेनी है, कुछ भी है, घर बनाना है, बहुत पेशेंस चाहिए। ख्याली पुलाव कम करने पड़ेंगे आज के टाइम पे, या अच्छे से रिसर्च करके जाना पड़ेगा। विदाउट रिसर्च तो ना कनाडा से इंडिया जाओ ना इंडिया से कनाडा आओ। और इंडिया में पेशेंस बहुत कम होता है यूजली mostly, क्योंकि हमें बहुत इजीली मिल जाता है ना सब कुछ, वी डोंट हैव टू वेट, यहाँ तो पे कुछ भी कोई जुगाड़ लगा जॉब, लिया, हेल्थ काम केयर, हर करके। चीज़ में है ना। हाँ, तो इसलिए हम पेशेंस कम होता है यहाँ पे। हम वहाँ जाके पेशेंस सीखते हैं कि नहीं भाई, बिना पेशेंस के यहाँ का गुजारा नहीं है। और जो कनाडा से इंडिया आ रहे हैं उनके लिए यही है कि भाई लाइफ इज़ हार्ड, लाइक डे टू डे लाइफ बहुत पेशेंस, बहुत हार्ड वर्क है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स लोअर एंड मिडिल क्लास, Yeah. तो यू हैव टू क्योंकि हाँ, बी रेडी आप- फॉर दैट स्ट्रगल। आपका रीज़न ट्रैवल है, उस पर आते हैं, बट हर किसी का ट्रैवल नहीं होता। नहीं होता। तो उनके लिए आप बता रहे हो कि इट्स हार्ड। हाँ, ये मैंने कहीं पे आई थिंक वी काइंड ऑफ बिलीव दैट ऑल्सो, और मैंने कहीं पे किसी के वहाँ पढ़ा भी था कि जब तक आपके पास डॉलर्स है ना इंडिया में, तब तक आपको लाइफ अच्छी लगेगी। इंडिया में, जैसे ही yeah. वो डॉलर्स खत्म हुए ना, तो इंडिया भी चैलेंजिंग लगेगा आपको। सो आई होप हमारे डॉलर्स खत्म होने से पहले हम कमाना कमाना शुरू कर जाए, दोबारा से डॉलर्स तो आने उसके लिए लग आपको जाएंगे। इनका चैनल देखना पड़ेगा, Please. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सो दैट ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो इनको जल्दी से जल्दी। Thank you. हाँ, ये बहुत आपने सही पॉइंट बोला कि अभी तो आपने जो सेव करा है वो यहाँ पे आप लगा लोगे 6 महीने 5 महीने, उसके बाद तो चाहिए होगी आपको इनकम। Yeah. सो तब आपको रियलाइज होगा। अभी जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही है यहाँ पे वो आप इग्नोर कर रहे हो, चलो ठीक है। हाँ, और- और ये प्रॉब्लम्स कनाडा भी तो है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वेदर प्रॉब्लम है या फिर वहाँ सेट कुछ और है वहाँ पे, Extreme वहाँ पे ठंडा। डिफरेंट बट प्रॉब्लम। वहाँ पे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट यू आर अर्निंग, You are earning. डॉलर्स आ रहे हैं अकाउंट में। राइट, रुपीज नहीं आ रहे, डॉलर्स आ डॉलर्स रहे आ हैं। रहे हैं। और हम कनाडा से इंडिया आ गए हैं, हम काम कर रहे हैं सारा कुछ, राइट? और मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोस के नीचे कि भाई 6 महीने बाद बताना, हाँ। है ना, फिर देखते हैं उनका मतलब ये है कि जब खत्म हो जाएगा। हाँ, राइट, वो सही है। एंड ऑल्सो हमको यार लाइफ पे स्टैंप नहीं लगा के आए कि अब हम इंडिया ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए ये हो जाए।
हमारा पर्पस मेन है वर्क। हमारा जो काम चला, सही रहा, बढ़िया रहा, विल स्टे हियर एंड जब तक होगा हम रहेंगे, राइट? अगर नहीं ऑस्ट्रेलिया हमारा जा सकते हो, हाँ, या इफ वी गेट एन दुबई जा अपॉर्चुनिटी सकते देयर, हो, या ट्रैवल कर सकते हो किसी भी कंट्री में। तो लाइक काम पे है सब डिपेंड, और अगर पैसे खत्म हो गए, काम नहीं चला, तो वी विल गो बैक, राइट? इफ वी हैव टू, राइट? क्योंकि मैं इंडिया में यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता। दैट्स अनदर रीजन कि क्या जॉब, रीजन है उसका? जॉब का यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। अभी हम ट्रेन से आ रहे थे, दिल्ली आए, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो जॉब ही कर रहा था, एंड इट वाज संडे, तो वो सो रहा था और उसे कॉल आ रहा है उसका बॉस का कि अभी मुझे फॉर्मेट चाहिए, एंड इट वाज हिज ट्रेन में? डे ऑफ, यस, ट्रेन में। संडे डे ऑफ। हाँ, उसका लैपटॉप नहीं चार्ज, वो भाई पूरा हड़बड़ा गया कि भाई मैं अभी कैसे करूँ, ये करूँ, बट ही हैड टू डू इट, लाइक उसने किया। तो ये इस वजह से आप जॉब नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता। प्लस क्योंकि हमने उधर का वर्क कल्चर देख लिया ना। हाँ। वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, आप 9 to 5 जॉब करो, जितने भी आवर्स आप जॉब पे हो, उसके बाद घर जाते हो, यू आर फ्री। आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं है, आप अपना काम घर नहीं लेके जाते, राइट? दैट्स द वर्क लाइफ बैलेंस देयर। वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए नहीं है कि आपको फ्री टाइम मिल रहा है, मे बी हम वहाँ पे ज़्यादा बिजी हैं और यहाँ पे हमारे पास फ्री टाइम ज़्यादा है, बट वो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ है क्योंकि हम काम अपना घर नहीं लेके जाते। क्योंकि यहाँ वहाँ पे अगर आपको लाइक जॉब यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, राइट? तो आपको 5 दिन मर रहे हो, राइट? 2 दिन आप जी रहे हो। तो यहाँ पे अगर जॉब अगर सिर्फ काम के लिए कर रहे हो और पैशनेट नहीं हो उस जॉब के बारे में, देन डे नाइट 24 आवर आप मर रहे हो। सैटरडे संडे भी, Saturday, कई Sunday जगह भी तो है। सैटरडे संडे भी, या तो मतलब मैंने करा हुआ है, मैंने ओह। वीकेंड पे ऑफिस गया हुआ हूँ, ओह। सैटरडे संडे, और करना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे इतनी कंपटीशन और रैट रेस है हाँ। कि अगर मुझे प्रमोशन चाहिए, अच्छी रेटिंग चाहिए, ऑन साइट विजिट चाहिए, तो आई हैव टू बी ऑन द टॉप। Yes. टॉप परफॉर्मर होना चाहिए। टॉप परफॉर्मर के लिए आप चाहे 18 घंटे काम करो, वीकेंड पे करो, एंड बुरा ना माने कोई, बट हियर दे अप्रिशिएट इट या कि आप 11 बजे ईमेल कर रहे हो, कि आप वीकेंड पे काम कर रहे हो, दे अप्रिशिएट इट। इस बात पे अवार्ड मिल जाएगा किसने वीकेंड पे काम करा है, दैट इज नॉट गुड। एंड उधर उल्टा है, अगर आप, क्योंकि वी हैव बीन इन कॉर्पोरेट जॉब्स, तो वहाँ पे अगर मैं लेट काम कर रही हूँ आउट ऑफ माय ऑफिस आवर्स, कई बार क्योंकि मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है, तो कई बार ऐसे होता था मेरा काम नहीं खत्म हुआ तो मैं शाम को काम कर लिया कि चलो घर पे ही है, राइट? डजंट बट दैट्स योर चॉइस, हाँ, राइट? दैट वाज नहीं, माय चॉइस। मुझे still बोलना नहीं गया था, डांट पड़ती है। मुझे हाँ, डांट पड़ती कि थी। व्हाई आर यू वर्किंग आफ्टर आवर्स, यू शुड बी फ्री, यू शुड बी विद दानिश, यू शुड बी Yeah. स्पेंडिंग योर टाइम Yeah. विद फैमिली, राइट? तो वहाँ पे उल्टा है। So India is not for beginners when you talk about job. Yeah. और हाँ, इसके फायदे भी हैं। जो यहाँ से स्ट्रगल करके चला गया ना, हाँ। उसको Jobs. किसी भी कंट्री में भेज दो, या वो सक्सेसफुल होगा। Yeah. तो जब लोग हमें बोलते थे ना कि यार तुम तो बड़े लक्की हो, 2 महीने में जॉब मिल गई तुम्हें, उनको ये नहीं पता हमने 12 साल यहाँ काम करा है। यहाँ रगड़े गए यहाँ हम। अगर किसी ने 12 साल में, अगर स्टार्टिंग 5,000 सैलरी थी मेरी फर्स्ट जॉब, तो उससे मैंने अगर अपना लाख रुपए पैकेज पहुँचाया ना 2018 में, तो मैंने रगड़ा है। तो वो किसी को नहीं समझ आता कि वो कहते हैं कनाडा जाके तुम तो लकी थे, तुम्हें तो जॉब मिल गई। वो जॉब इंटरव्यू क्रैक करना और जॉब में सस्टेन करने के पीछे 12 साल की मेहनत थी। तो इंडिया में अगर किसी ने मेहनत कर ली है ना, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। वो तो बात है हम इंडियंस में, हाँ। right? वो तो यहाँ पे आपने काम कर लिया है वो ना, तो खून में है। इंडिया के यहाँ पे खून आपने में। काम कर लिया है, तो आप कहीं भी भेज दो उस बंदे को, और इनफैक्ट वो कंपैरेटिवली उस जगह जाके बेटर ही करेगा। बेटर ही करेगा। हाँ। क्योंकि दूसरी कंट्रीज में तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम रखते हैं। हमारे वाला बंदा कहेगा कि मैं तो प्रोजेक्ट 15-20 दिन में खत्म कर दूं, जो आप 30 दिन में करवा रहे हो। और Yeah. इसीलिए कनाडा में हम इंडियंस को वैल्यू भी बहुत करते हैं, बिकॉज दे नो वी आर हार्ड वर्किंग, Yes. और हम अपना 100% देंगे, Yes. राइट? तो ऐसा नहीं है उसमें, वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि हमने वहीं के कनेडियंस को ही रखना है। दे एक्चुअली प्रेफर कैनेडियंस को कहीं वो अच्छा नहीं लगता, बट हाँ। यार जो हायरिंग मैनेजर है वो उस बंदे को रखेगा ना जो कंपनी को फायदा दे रहा skillful, है। हाँ, Yeah. जो सेम सैलरी में ज्यादा काम ज़्यादा करके काम देगा, कर तो हम ज्यादा करते हैं। Yeah. स्मार्ट वर्क करते हैं, 9 to 5 में डबल काम करके दे देते स्मार्ट तो ना। है इंडियंस, स्मार्ट तो है। वो तो अच्छी बात है। हाँ। बट अब आपके ट्रैवल पे आते हैं कि आपने बोला कि फर्स्ट रीजन आपने बताया कि ट्रैवल करना है, तो इंडिया में ही क्यों करना है? आप ऑस्ट्रेलिया, बाली वगैरह क्यों नहीं करना? वो क्या रीजन है? डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना। तो बाली में अगर आप तो मिलीनियर बन जाओगे। मैं बाली गया, मैं बोला ये कितने का बीच क्लब में रुकना है, क्या है चार्जेस? कह रही 1 मिलियन, 10 लाख रुपए। हार्ट अटैक आया एक बार। हाँ, वीडियो भी है ना इस पे। हाँ हाँ। तो
10 लाख रुपए बाली बाली हाँ। की करेंसी ठीक है, दैट इज लाइक $100 आई थिंक, हाँ अच्छा अप्रॉक्सीमेटली। नहीं सॉरी, ज़्यादा है। तो मतलब 10,000 कैलकुलेशन में बड़ा हमारे ख़राब हो गए, बिकॉज अबू धाबी गए, मैक्सिको गए पहले, मैक्सिको दूसरी कैलकुलेशन, फिर अबू धाबी, फिर उसका। सो आई डोंट नो, मैं कैलकुलेशन टेक्स्ट में डाल दूंगा, बट वो कैनेडियन में बहुत कम है, बहुत कम है। आई थिंक 200-300 बनेगा। तो 10 लाख रुपए उन्होंने मांगे। तो शुरू में शौक लगा, मैंने तो कुछ भी नहीं है, दे दो रुकेंगे पूरा दिन बीच क्लब में क्योंकि वहाँ पे 200-300 में कुछ नहीं मिलता, वो सर्विस नहीं मिलती। तो क्यों, वाई इंडिया? इंडिया हम पिछले साल भी ट्रैवल किया था। हम शादी करने आए थे एंड ट्रायल बेसिस पे हमने इंडिया ट्रैवल किया, बैक पैकिंग किया। और जिस तरह का ट्रैवल आप इंडिया में कर सकते हो, स्टोरीज वी वांट टू कवर, मतलब देयर इज सो, इंडिया इज सो रिच इन हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ के फेस्टिवल्स, फूड, कितना कुछ है, राइट? एंड वी वांट टू कवर दो स्टोरीज, वो देखना है हमें। तो दैट्स वाई इंडिया स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते थे। कनाडा के पास है, मैक्सिको, लाइक यू सेड, राइट, नॉट सो एक्सपेंसिव, बट हमें ऐसा है पर्सनली कि कुछ भी देखने से पहले हमें अपना इंडिया देखना है। और जो वीडियोस हम बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, वो लाइक वी वांट वीडियो विच इज़ लाइक रिच इन इमोशंस, कल्चर, एक वैल्यू हो उसमें, राइट? वो हमारे हिसाब से, हमारे स्किल्स के हिसाब से, वो हम अभी के लिए इंडिया ही बना सकते हैं। और क्योंकि हमें दूसरों के कल्चर के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट यहाँ पे हम इमोशंस कैप्चर कर सकते हैं लोगों के, राइट? सो इट्स बेसिकली कनेक्टेड टू आवर वर्क, कि हमारा काम कैसा है और क्या हम करना चाहते हैं, वो अभी के लिए इंडिया में है। दैट बीइंग सेड, अगर हमें फ्यूचर में वी हैव कवर्ड इनफ ऑफ इंडिया, वैसे तो इंडिया कभी नहीं पूरा हो सकता, इतना डाइवर्स है, इतना कुछ मैं है। आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा हर किसी का होता है बाइकर ग्रुप, नहीं होता 5-6 बंदों का, हमारा भी था शुरू के टाइम पे, जब थोड़े पैसे आए थे तो बाइक ली थी सारे फ्रेंड्स ने, तो हमारा था। तो हम जयपुर जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, फिर सबने सोचा यार दिल्ली में इतनी चीज़ें हैं, हमने दिल्ली तो कभी कवर नहीं करा, तो अपना घर नहीं देखा। हाँ, मतलब मैं लोटस टेम्पल से 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं लोटस टेम्पल नहीं गया था कभी, जस्ट इमेजिन। तो हमने फिर सबने डिसाइड किया कि दिल्ली एक्सपेडिशन करेंगे, पूरा घूमेंगे। तो हम एक दिन में घूम ही नहीं पाए, हमें 2 दिन लग गए। पूरा एक दिन हम घूमे, लाल किला, कुतुब नगर, इतना कुछ है, और फिर भी हमारी कुछ चीज़ें छूट गई। तो जस्ट इमेजिन दिल्ली में इतना कुछ है, तो जस्ट इमेजिन इंडिया पूरा कवर करने में आपको तो साल लग जाएगा। और इंडिया की पॉपुलेशन देखो आप, और हर तरह की है ना, उसमें भी जो भी कैटेगरीज, इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग हैं, तो सोचो कितनी स्टोरीज होंगी। अभी मैं आपको पूछूं, आपकी लाइफ में आप मुझे कम से कम नहीं तो 100 स्टोरीज बता देंगे, मेरे साथ ये हुआ, राइट? सो स्टोरीज कवर करने लग गए तो हमें 7 जन्म भी कम पड़ेंगे इंडिया कवर करने में। बट हाँ, जितनी तक हमें अच्छा लगेगा हम करेंगे। इट कुड टेक ईयर्स, राइट, टू कवर दैट, है ना? एंड जब हम वी वांट टू मूव ऑन एंड हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑस्ट्रेलिया या फिर कहीं और, तो विल गो देयर फॉर श्योर। और अगर सिर्फ इंडिया घूमने की बात करें, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने उत्तराखंड घूमे थे, हम 1 महीना लगाया था उत्तराखंड में। एंड एवरीवन अराउंड अस से कि अच्छा तुमने उत्तराखंड तो घूम लिया, अच्छे से घूम लिया। एंड कोई हमसे पूछता है वी से कि अभी हमने 10% ऑफ उत्तराखंड भी नहीं देखा, नॉट इवन क्लोज टू दैट। वही ना कि मैं भी ये ट्राई करता हूँ कि जो यूट्यूब वीडियोस में जो जगह है ना, मैं उनमें तो जाऊँ मत। हाँ, टूरिस्ट हर कोई जा चुका है वहाँ पे, और मतलब वो तो मैंने यूट्यूब पे देख लिया है। और वीडियोस वो इसलिए बनते हैं कि उस जगह पे वीडियो बनाने पे व्यूज आते हैं। मेरे को उस जगह पे जाना है, कनाडा में या फिर बाली में या मैक्सिको में, जिनके वीडियोस नहीं है और ऑफबीट प्लेसेस हैं, बट वो भी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल कोज़ुमिल, मैं बार बार बोलता हूँ, मैक्सिको में कोज़ुमिल आइलैंड गए थे, इतने वीडियोस उसके नहीं हैं और डिटेल्ड में कि वहाँ पे क्या है, कैसी लाइफ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाली में भी सब मेन अट्रैक्शंस की बात करते हैं, बट वहाँ पे ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ पे आप, और सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। कई कहते हैं कि हाँ मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना है, कई कहते हैं कि मुझे बीच क्लब्स पे जाना है। सो मे बी वो प्रेफरेंस हमारी होगी, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियोस पे नहीं होती, तो वो आप कवर कर सकते हो। एग्जैक्टली, उत्तराखंड में हमने लास्ट ईयर हम एक गाँव में रुके थे, वी स्पेंड 4 days देयर, और हमारा वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था। हाँ, 4-5 दिन लगाए, कोई प्लान नहीं था वहाँ जाने का, ऐसे ही बस बन गया। समहाउ वी वर मेंट टू बी देयर, और हम वहाँ पहुँचे एंड वी हैड
ग्रेट टाइम देयर। अब वो गांव का एक एक इंसान हमें जानता है, मतलब वो ये ब्यूटी है इंडिया की। Yeah. हम कहीं से भी Yeah. क्रॉस करते थे, जैसे हम गांव घूम रहे हैं, किसी के भी घर से आगे से निकल के जा रहे हैं, एवरीवन वाज लाइक आओ घर पे आओ, चाय पिलाते हैं चाय। आपको, राइट? यू डोंट गेट दैट एनीवेयर। मैं लिख के दे सकता हूँ, इंडिया से ज़्यादा काइंड लोग हाँ, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे और आई थिंक होंगे भी नहीं। लाइक इतनी काइंड है ये कंट्री। हाँ, अगेन नो कंट्री इज परफेक्ट, राइट? क्राइम ये वो सब Exceptions अपनी are always जगह, there, yeah. राइट? बट काइंडनेस के मामले में इंडिया टॉप पे है। जो वार्म हार्ट इंडियंस के हैं ना, वो किसी के And नहीं। वही हमें मतलब वही वापस capture इंडिया करने लेके हैं। आया है। हम गए लास्ट ईयर घूमे, वापस कनाडा गए और बस वही दिमाग में रह गया कि नहीं यार अभी तो कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा और देखना है। सो अभी हम वो एक सीरीज कर रहे हैं, Yeah. बहुत जल्दी हम वो अनाउंस करेंगे। वो आप करो और yeah. YouTube वीडियो भी बनाओ, हाँ जी, yeah. बिकॉज कईयों को लॉन्ग फॉर्म देखने पसंद आते हैं, मुझे लॉन्ग फॉर्म पसंद आते हैं देखने। ऑल्दो आपके शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छे हैं, Thank बट you. हाँ लॉन्ग फॉर्म भी और डिटेल आप शेयर कर Yeah. सकते हैं, Yes. राइट? 1 मिनट में उतनी डिटेल्स आप शेयर नहीं नहीं कर कर सकते, और सकते। वो जो एक्सपीरियंस ऐसे आप बता रहे हो हाँ। वो लॉन्ग फॉर्म में ही हो कि सकता वो है। चाय पूछते थे, ये हाँ। था, वो सब लॉन्ग फॉर्म में आप बहुत अच्छे से बता सकते हो चीज़ें। और और हमारी स्टोरी जो सीरीज हम करने जा रहे हैं वो भी यही है, वाई इंडिया। या आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट आएगा Yeah. तब तब तक तो डाल देंगे वीडियो, हाँ। स्टार्ट हो चुकी होगी That is सीरीज। good. सो वी आर डूइंग लाइक वाई एंड दैट इज कमेंडेबल कि आप आके वेदर इज अगेन अ चैलेंज फॉर यू, जैसे आपने बोला, उसमें आप कर रहे हो इतने हैवी बैग आप वो बिहाइंड द कैमरा बहुत हैवी बैग से उनको उठा के चलना या ट्रेन में जाना ही बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मैं तो अब सोच नहीं सकता। तो दैट वो इज भी कमेंडेबल। हम खुद अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं, बिकॉज हम अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा अपने आप को बना सकते हैं बॉडी को, yeah. राइट? हम बहुत कंफर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार गाड़ी में ही जाना है, इतना सामान नहीं उठाना, बट अगर लग्जरी और कंफर्टेबल हमने ट्रैवल करना है तो हमें वो स्टोरीज नहीं मिलेंगी। ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन में ही आपको इतनी स्टोरीज मिल जाती हैं, इतने yeah, लोग yeah. मिल जाते हैं, तो वो हम अपनी गाड़ी से जाए, वी वोंट गेट दैट। हम लास्ट ईयर एक गुफा में रहे थे साधुओं के साथ, एक नेचुरल गुफा, बहुत बड़ी गुफा है, उत्तराखंड में ही है। तो वो अगर लाइक हम नॉर्मल ट्रैवल नहीं कर रहे होते, बैकपैकिंग नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता और वो एक्सपीरियंस नहीं होता हमारे पास। तो या दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस है ना, Yeah. ट्रैवल करके तो बहुत ब्रॉड माइंड होता है, मतलब हर किसी को करना चाहिए ट्रैवल जितना हो सके, इंटरनेशनल Yes. और लाइक एक्सप्लोर करो ये सब चीज़ें, बातें करो। इसलिए मुझे पॉडकास्ट पसंद है। हाँ। हर किसी की यूनिक स्टोरी है, Yeah. आपको हर किसी की डिफरेंट यूनिक स्टोरी सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी क्रिएटर की स्टोरी है, मैं नीचे से किसी को भी पकड़ लूंगा ना, यहाँ पे एक Yeah. घंटा बिठा के उसको हाँ, बोलूंगा बता, exactly. दे हैव बेटर unique- स्टोरीज देन अस, हाँ। आई वुड से। उसकी यूनिक स्टोरी होगी। Yeah. और आपको कि यार मतलब ऐसी ऐसी भी चीज़ें, मतलब हर फिर आप सोचते हो कि यार मेरी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और ये कंट्रीज में घूम के ये थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट होता है, तो या डेफिनेटली रेकमेंड आप सब्सक्राइब करो, देखो वीडियोस, मैं तो देखता ही हूँ। एंड थैंक यू सो मच Thank सारी you. कनाडा से रिलेटेड अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। Thank you so much. हाँ। इट्स बीन प्लेजर। हमने एक्चुअली सोचा था लास्ट जब हम फेब में गए थे ना, ब्रैम्पटन गए थे, तो हाँ। वी वर हैविंग डिस्कशन कि वी शुड कांटेक्ट यू, Yeah, कब करते कि हम मिलते हैं, हाँ। बट हमारे पास टाइम इतना कम था और एकदम से हमारा इंडिया आने का बन गया। अब देखो ना, एंड मैं भी इंडिया में हूँ, हाँ। आप भी इंडिया में हो, और यहाँ बन मैनिफेस्ट सही हो गया, Yeah. लोकेशन डिफरेंट होगी बट या मतलब वी मेट। जो होना है वो होना है, कहीं ना कहीं भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।